Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to talk about Young's double slit experiment. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये थॉमस यंग ने दिया था, प्रपोज थॉमस यंग ने किया था। क्या इसका बैकग्राउंड था कि 1801 से पहले तक ये जो है एक डिस्प्यूट चल रहा था, एक बहस चल रही थी इस बात पर कि लाइट की नेचर क्या है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से हमें कंफर्म हो गया कि लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर होती है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस चीज़ पर ही बहस चल रही थी, तो 1801 में थॉमस यंग थे, इन्होंने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके थ्रू इन्होंने कंफर्म किया कि लाइट की वेव नेचर भी होती है। ठीक है, अब इन्होंने जब कंफर्म किया कि लाइट की वेव नेचर भी होती है और पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में हमने कंफर्म किया कि पार्टिकल नेचर भी होती है, तो फिर इन दो एक्सपेरिमेंट्स ने या इन दो थ्योरीज़ ने जो है वो एक नई थ्योरी जनरेट की जिसमें उन्होंने कहा कि लाइट की जो है वो डुअल नेचर होती है, वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वो वेव नेचर भी रखती है। ठीक है, तो अब हम आज उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और उसके कुछ कैलकुलेशंस वगैरह को देखेंगे। तो पहले आप लोगों को एक्सपेरिमेंट देखना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स में क्या चीज़ थी, हमारे पास डबल स्लिट थी, स्क्रीन थी और लाइट बीम थी। ठीक है, ये वाली डायग्राम जो बनी हुई है इसको आप इतना फोकस ना करें, हम लोग दूसरी डायग्राम करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो मोस्टली आगे सारे जो हमने करने हैं ना प्रॉब्लम्स वगैरह जो सॉल्व करनी है उनमें वही यूज़ होगी। तो हम लोग वो वाली डायग्राम को देखेंगे। हमने क्या चीज़ ली है, डबल स्लिट ली है, स्क्रीन ली है और लाइट बीम ली है। जैसे आप लोग को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो ऑरेंज कलर का एक डॉट है ये हमारे पास लाइट का सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। इसके आगे जो सिंगल स्लिट लगी है, इस सिंगल स्लिट को हम लोग कन्वेक्स लेंस भी प्लेस कर सकते हैं इसकी जगह पर। कन्वेक्स लेंस या सिंगल स्लिट लगाने का मकसद क्या है, ताकि लाइट को एक डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो स्ट्रेट मूव कर रही है, तो यहाँ से क्या हुआ, सिंगल स्लिट में से जब पास की तो लाइट की डायरेक्शन एक ही हो गई। उसके बाद क्या हुआ, लाइट स्प्रेड की और दो स्लिट्स के अंदर से पास की। जब लाइट दो स्लिट्स के अंदर से पास की, होना तो ये चाहिए था कि अब ए वाले से पास की तो स्क्रीन पर जब शो होती तो वो बिल्कुल ए वाले के सामने डॉट्स की फॉर्म में शो होती। इसी तरह जब वो बी वाले से पास करती तो वो यकीनन बी की फॉर्म में, यानी बी के बिल्कुल सामने, बी के बिल्कुल पैरेलल डॉट की फॉर्म में शो होती अगर लाइट की पार्टिकल नेचर होती, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात की। लेकिन क्या हुआ कि जब उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो स्लिट्स के अंदर से जब लाइट क्रॉस की तो बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी के सामने लाइट पार्टिकल्स शो होते या जो है वो फ्लोरेसेंस शो होती, क्या हुआ कि हमें एक पैटर्न नज़र आया स्क्रीन पे जिसमें लाइट और डार्क फ्रिंजेस बनी। ठीक है, लाइट फ्रिंज जो होती है उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज, और जो डार्क फ्रिंज होती है उसको हम कहते हैं मिनिमा। ठीक है, तो ये चीज़ उसने फिर बाद में डिस्कवर की कि किस तरह से हुआ। तो फिर यहाँ से कंफर्म हुआ कि लाइट की पार्टिकल नेचर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर लाइट जो एक पार्टिकल की तरह से एक्ट करती तो सिर्फ और सिर्फ दो स्लिट्स में से क्रॉस होने के बाद स्क्रीन पर सिर्फ दो जगह पर हमें लाइट नज़र आती, या दो जगह पर हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोरेसेंस नज़र आती, या दो जगह पर लाइंस अपेयर होती। ठीक है, लेकिन अगर वेव नेचर है तो फिर लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट भी होती है। ठीक है, डायफ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, एक पॉइंट से पास करके लाइट जो है वो फैल जाती है, डिफरेंट जो है वो डिफरेंट साइड्स पर जाती है, उसको हम कहते हैं डायफ्रैक्ट हो जाना, या इंटरफेयर भी करती है, इंटरफेरेंस भी होती है एंड में मेक फ्रिंजेस, और फ्रिंजेस बनाएगी। तो उन्होंने कहा अगर पार्टिकल होंगे तो बस दो पॉइंट्स आने चाहिए, ए और बी के सामने सामने सिर्फ होने चाहिए जो लाइंस बनेंगी। और अगर वेव नेचर होती है तो फिर क्या होगा कि डायफ्रैक्ट भी होगी लाइट, और फ्रिंजेस जो है वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट जगह पे बनेंगे, और इंटरफेरेंस भी होगी। तो अब हम ये बाद में देखते हैं इंटरफेरेंस क्या होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। और उसके बाद हमने एक चीज़ जो फोकस करनी है वो ये कि जो डबल स्लिट हमने लगाई है, स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, वो मिलीमीटर्स में है, जबकि स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में मोस्टली आ जाता है कि स्लिट्स के दरमियान में, दो स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है जो कि मिलीमीटर्स में है, और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है जो कि हमारे पास मीटर्स में होता है। अब हम बात करते हैं कि जिस इंटरफेरेंस के बारे में हमने बात की जिसकी वजह से फ्रिंजेस बनी है, यहाँ पर ये इतनी सारी फ्रिंजेस बनी, मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से प्रोड्यूस हुई है, ये किस वजह से हुई है, ये इंटरफेरेंस होती क्या है। इंटरफेरेंस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना, ये ऐसी इंटरफेरेंस होती है यानी कि इसमें दो वेव्स जो होती हैं वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं और एक बड़ी वेव बनाती हैं। ठीक है, तो इट अकर्स व्हेन मैक्सिमा ऑफ टू वेव्स
add together so that the amplitude of resulting wave is the sum of individual wave amplitudes। इसका क्या मतलब है कि एक आपको नज़र आ रही है वेव x, एक आपको नज़र आ रही है वेव y, ठीक है, दोनों का जो फेस है वो सेम है, इसलिए हमने कहा कि दोनों जो है वो इन फेस में है। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों वेव्स ऐड हुई एक दूसरे में तो ये टोटल एक दूसरे के ऊपर आ सकती है ना पूरी, तो ये एक दूसरे के ऊपर जब आई, जब ये ऐड हुई, हमने इनका सम किया तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल हुआ वेव z के। वेव z इज़ सम ऑफ x एंड y वेव। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक दो वैल्यूज़ हैं 2 है और 3 है, तो आपने कहा 2 + 3 = 5, तो फिर आप कहोगे नहीं कि 5 जो है ये सम है 2 और 3 का। तो इसी तरह यहाँ पर जो वेव z है ये सम है x और y का, क्योंकि ये दोनों ऐड अप हुई हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, ये तब होती है जब मैक्सिमा दो वेव्स के जो होते हैं वो 180 डिग्री पे होते हैं, या आप कह सकते हो ऑपोजिट होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ नीचे अगर डायग्राम देखो तो एक मैक्सिमा दूसरे मैक्सिमा के ऑपोजिट है, ठीक है, मतलब एक जगह पर मैक्सिमा बन रहा है तो दूसरी जगह पर मिनिमा बन रहा है, एक जगह पर मिनिमा बन रहा है तो दूसरी जगह पर मैक्सिमा बन रहा है। तो क्या होगा, जब इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी सारी की सारी। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो क्या होगा, रिजल्टिंग वेव जब आपके पास आएगी वहाँ पर क्या था, सम था x और y का, यहाँ पर जब x और y को प्लस करोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन आई। तो हमने कहा कि एम्पलीट्यूड जो था रिजल्टिंग वेव का वो 0 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो थी उसको कैंसिल कर दिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरी वेव की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ने, और इसीलिए हमने कहा कि आउट ऑफ फेस है, इनका फेस जो है वो सेम नहीं था। अगर फेस सेम होता तो ये ऐड हो जाती और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती। तो होप्स आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होती है। अब जैसे हमने बात की, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ना तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी जिसको हम मैक्सिमा कहते हैं। ब्राइट फ्रिंज यानी वाइट कलर की, या डार्क कलर वाइट कलर की यानी ब्राइट फ्रिंज होगी, तो उसको हमने कहा मैक्सिमा। अब सवाल पैदा होता है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, पहले हमें समझना चाहिए पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस की डेफिनेशन आप लोग ये वाली देखेंगे जो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर में लिखी हुई है। पाथ डिफरेंस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय टू वेव्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सोर्स टू अ गिवन पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि पाथ डिफरेंस जो होता है, अब दो वेव्स हैं आपके पास, दो वेव्स आ रही हैं, दो वेव्स कहाँ से आ रही हैं, ये जो हमने डबल स्लिट यूज़ की थी इसमें दो, आप कह सकते हो दो होल्स थे या दो स्लिट्स थी। तो एक में से लाइट पास हुई, उसने एक गिवन पॉइंट तक ट्रैवल किया, जैसे आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। जब नीचे वाले में से पास की तो उसने भी एक डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो गिवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए दो वेव्स ने डिस्टेंस जो है वो तय किया, डिफरेंस डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया, ठीक है। डिफरेंट है ना, मतलब उसने जो है वो उसके करीब था वो पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट के दूर था वो पॉइंट, तो उसने ज़्यादा सफ़र तय किया। अब ये जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन बता रही है कि कितना ज़्यादा नीचे वाली वेव ने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। जितना ज़्यादा उसने ट्रैवल किया उसको हमने कहा पाथ डिफरेंस, ठीक है, समझ आइए। नीचे वाली वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी पॉइंट पर पहुँचने के लिए, तो जितना डिस्टेंस उसने ज़्यादा कवर किया हमने लाइन लगा दी कि इतना होता तो दोनों का इक्वल होता, इससे ज़्यादा है तो ये जो पॉइंट थोड़ा सा जो ज़्यादा पाथ बचा है ये उसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, इसको हमने कहा पाथ डिफरेंस, और इसको हम लोग शो करते हैं डेल्टा एक्स से। जब हम बात करेंगे ब्राइट फ्रिंज की, तो ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, या फिर कोई भी लैम्डा की कोई भी वैल्यू आ सकती है, n लैम्डा, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू n लैम्डा या फिर इंटीग्रल ऑफ लैम्डा। जबकि अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो इसमें जो पाथ डिफरेंस होता है ना वो वैल्यूज़ होती हैं λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 या 7 λ/2, और ये 3, 5, 7 कहाँ से आते हैं, इसका एक जनरल फार्मूला है जो है λx = 2n - 1 λ/2। ये दो फार्मूला आपने याद रखने, एक डेल्टा एक्स = n लैम्डा और दूसरा डेल्टा एक्स = 2n - 1 λ/2। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट मिनिमा फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ मिनिमा का ये फार्मूला है ना, ये वाला डिवाइड वाला, अगर आपको फर्स्ट मिनिमा फाइंड आउट करना है तो n की जगह पे आप 1 लिखेंगे, तो 2 1 2 और 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा λ/2। तो इसीलिए जो ऊपर λ/2 लिखा है ये इस तरह से आया, फर्स्ट मिनिमा के लिए λ/2 होगा, सेकेंड मिनिमा के लिए 3 λ/2 होगा, थर्ड मिनिमा के लिए 5 λ/2 होगा, और 7 मिनिमा के लिए फोर्थ मिनिमा के लिए 7 λ/2, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये चीज़ याद रहेगी, ये थोड़ा मुश्किल है इसीलिए आप जनरल फार्मूला याद कर लें, जो भी n की वैल्यू हो, जो भी आपने नंबर ऑफ़ मिनिमा फाइंड आउट करना हो, आप यहाँ पे n की जगह पे वो लिखेंगे और आपको मिनिमा पता लग जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। फिर वही है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड मिनिमम इन मिलीमीटर्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज़ लार्ज,
ठीक है, मीटर्स में होता है। अब हमारे पास मेन शुरू हो रहा है पॉइंट। उसमें हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्लिट्स के अंदर से निकला है, पॉइंट पी पे जाके अटैच हुआ। पॉइंट पी जो है ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है। जब भी सेंट्रल पॉइंट की बात करेंगे आप लोगों ने याद रखना है कि सेंट्रल पॉइंट कभी भी डार्क नहीं होगा, सेंट्रल पॉइंट हमेशा ब्राइट होगा। और ब्राइट पॉइंट तभी होता है जब उस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, यानी कि पाथ डिफरेंस जो होता है उसमें ज़ीरो होता है। सेंट्रल पॉइंट पे पाथ डिफरेंस हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात क्या है ऊपर के जो डी है, बड़ा वाला डी, ये मीटर्स में होता है, तो ये वेरी 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 लार्ज है छोटे वाले डी से, यानी कि स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस है जो कि मिलीमीटर्स में होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो तीसरी बात क्या है हमारे पास कि आपको जो एस और S2 के दरमियान में डिस्टेंस नज़र आ रहा है, पी से लेकर अगर आप लोग सेंटर में जाए ना S1 और S2 के, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं डी, छोटा वाला डी। अब छोटे वाले डी से S1 तक का डिस्टेंस और छोटे वाले डी से S2 तक का डिस्टेंस सेम है, तो d/2 करेंगे हम इसको। ठीक है, यानी कि डी दरमियान में डी है ना, तो ऊपर अगर ट्रैवल करो तो d/2, नीचे ट्रैवल करो तो d/2। ठीक है, तो ओवरऑल d बन जाएगा ये। तो अब हमारे पास है डिस्टेंस S1P इज इक्वल टू डिस्टेंस S2P, यानी कि S1 से P तक जाएँ या S2 से P तक जाएँ, डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को एक साइड पे रख दिया और S2P माइनस S1P कर दिया। ये आगे ज़्यादा इतना काम नहीं आने वाला। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर मैक्सिमा और मिनिमा। अगर हमें किसी पर्टिकुलर मैक्सिमा या पर्टिकुलर मिनिमा को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे ये आप लोग देखेंगे आगे। ये डायग्राम में कुछ खास नहीं है। S1 में से लाइट पास करी है, S2 में से लाइट पास करी है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिए हमने पॉइंट्स के। जो सेंट्रल पॉइंट था उसको हमने नाम दिया C का, और जो हमारे पास जहाँ पर जिस पॉइंट पर लाइट जो थी वो मिल रही है, यानी S1 और S2 की लाइट जिस गिवन पॉइंट पर जा रही है वो है पॉइंट P। अब उन्होंने कहा है कि आप फर्स्ट मैक्सिमा फाइंड आउट करो सेंट्रल पॉइंट के बाद। एक तो सेंट्रल पॉइंट होता है ना मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट करनी है कि उसका डिस्टेंस कितना है। सही है। तो S1 थी एक हमारे पास स्लिट, S2 थी स्लिट, उसके बाद दरमियान में हमारे पास आ गया थीटा। ठीक है, थीटा से हमने वही जिस तरह पाथ डिफरेंस पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी उस तरह पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया, उसको हमने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पर कुछ थीटा लगा दिया, जैसे S1 के साथ जो था उसमें और सेंट्रल पॉइंट के साथ जो था वहाँ पर थीटा लगा दिया। ये डायग्राम आपने याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट शुरू हो रहा है वो ये है कि मैक्सिमा हमें पता है इज इक्वल टू डेल्टा एक्स होता है और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, ये हम अभी यहाँ पर पढ़ कर आए हैं, ये जहाँ पर हमने मैक्सिमा की बात की थी। उसके बाद है कि डेल्टा एक्स जो है वो एन लैम्डा होता है। एन जो है हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर 1 है, क्योंकि हम फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो फर्स्ट मैक्सिमा में एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसके बाद दूसरा जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, मतलब कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, सॉरी जी, डेल्टा एक्स होता है एन लैम्डा के इक्वल और डेल्टा एक्स होता है डी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी। जब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, यानी डेल्टा एक्स को इग्नोर करेंगे और एन लैम्डा को और डी साइन थीटा को कंपेयर करेंगे, तो एन की जगह पे तो हम ऑलरेडी 1 पुट कर चुके हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब हमने क्या करना है, साइन थीटा को इधर ही रखेंगे, डी को वहाँ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी। अब आपको पता है कि जो डी है ना छोटे वाला, ये बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ा वाला डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। लेकिन अगर आप लोग वेवलेंथ को देखें ना तो वेवलेंथ बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल होती है उस छोटे वाले डी के डिस्टेंस से भी। किस तरह से कि वेवलेंथ आपको पता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान में होती है, और एंगस्ट्रॉम जो है हमारे पास ये 10⁻⁻10 होता है, जबकि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 10⁻³ में होता है, यानी मिलीमीटर्स में होता है। तो ये 10⁻10 है, ये 10⁻³ है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो बहुत 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 स्मॉल है। सॉरी, जो लैम्डा है वो बहुत बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, थीटा भी वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो जब थीटा बहुत छोटा हो रहा हो ना तो थीटा साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है हमने पुट कर दिया साइन की जगह पे लैम्डा बाई डी। अब जो टेन थीटा होता है ना वो होता है वाई डिवाइडेड बाई डी। ये भी आपने याद रखना है कि टेन थीटा जो होता है वो वाई डिवाइडेड बाई डी होता है। वाई डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। अब y को सिर्फ यहाँ पर रखना है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है C से लेकर P तक, सेंट्रल पॉइंट से लेकर अपने गिवन पॉइंट तक, वो y है।
तो y को हमने यहीं पे रखा और d को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा। अगर हमने सेकंड ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट करनी है तो जहाँ पर हमने किया था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन की जगह पे हम लोग पहले हमने 1 पुट किया था, अब हम 2 पुट कर देंगे तो आंसर एंड में आएगा 2d लैम्डा ओवर डी। इसी तरह अगर आप 11th मैक्सिमा फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पर, अगर आप ये सारा सॉल्व करेंगे ना, आंसर आएगा y11b इक्वल्स टू 11d लैम्डा बाई डी, यानी कि 1 के लिए d लैम्डा बाई डी था, तो जितनी जो फ्रिंज होगी उसके साथ वो वाला नंबर लगा देंगे। सेकंड फ्रिंज है तो 2d लैम्डा बाई डी, थर्ड फ्रिंज है तो 3d लैम्डा बाई डी, 5 फ्रिंज है तो 5d लैम्डा बाई डी, इस तरह से। होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो सेम टू सेम मिनिमा का भी यही है। मिनिमम में क्या है, डायग्राम और कैलकुलेशन जो है वो सेम रहेगी जैसे पीछे थी, ये वाली डायग्राम ही यूज़ करनी है आपने। और क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वहाँ पर हम लोग n की वैल्यू क्या यूज़ करते थे, 0, ठीक है, 0 होती थी, और नहीं सॉरी, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है हम लोग यूज़ करते थे वहाँ पे 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इस तरह से। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू में आएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से। क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा है, एन जो होता है वो 2n-1 होता है, तो n की जगह पे हम 2n-1 पुट कर देंगे। n इज इक्वल्स डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई डी। इस तरह से करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर कंपैरिजन किया था कि डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा बाई 2। अब देखें यहाँ पर हम लोग फर्स्ट मिनिमा फाइंड आउट करें ना, तो 2 के अंदर 1 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब पीछे क्या बचेगा, लैम्डा बाई 2। तो हमने कहा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। दो इक्वेशंस आके दोनों को कंपेयर किया हमने, तो क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 2d। फिर यहाँ पर वही चीज़ जो हम लोगों ने पहले की थी कि थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है, तो वो टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2d। फिर टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, y ओवर डी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2d, तो ये d उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, d लैम्डा बाई 2d। तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी मिनिमम पर चले जाओ ये सेम रहेगा। सही है, एग्जाम्पल एक करके देखते हैं इसकी। और दूसरा ये कि हाँ, न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसका। डी उन्होंने हमें न्यूमेरिकल में डी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर हमें पता चेंज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा। इसी तरह जो बड़ा वाला डी है वो है 0.5 मीटर, और उसके बाद लैम्डा जो दिया है वो है 5000 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10⁻10। अब उन्होंने क्या कहा कि फाइंड सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की सेम साइड पर हैं दोनों, इनका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, सेपरेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने इनका माइनस करना है, इनको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस करेंगे। वैल्यूज़ किस तरह से आती हैं आपको अभी हम लोग करके आए हैं कि y7b, यानी y7b क्या होगा, डी लैम्डा और डी, और साथ जो भी n होगा उसकी वैल्यू लगा देंगे। हमने 7th की लगानी है तो 7d लैम्डा और डी आ जाएगा। इसी तरह y11d किसके इक्वल होगा, 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d। ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया ना, तो 2n की जगह पे n की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 22 में से 1 माइनस किया तो 21 आ गया, 21 डी लैम्डा बाई 2d। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। सेपरेशन में हमने क्या किया, y11d माइनस y7b। 11d की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 21 डी लैम्डा और 2d, और y7 की वैल्यू क्या आई है, 7 डी लैम्डा बाई डी। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके किया है मैंने, ईजी करके सॉल्व किया, हम लोग वो देखते हैं ये वाला। इसमें यहाँ तक वही है, 21 डी लैम्डा बाई 2d आ गया माइनस 7 डी लैम्डा बाई डी आ गया। अब इसमें जो चीज़ें सेम है उनको हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ताकि हम इजीली सॉल्व कर लें। इनको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 21 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो इसको जब हमने एलसीएम लिया तो आया 3.5 आ गया हमारे पास, डिवाइड करके 2 से 3.5 आ गया। अब हमने क्या किया, डी लैम्डा और डी की वैल्यू पुट कर दी। डी की वैल्यू थी 0.5, लैम्डा की वैल्यू थी 5000 आंगस्ट्रॉम, तो मतलब 10⁻10। डी की वैल्यू थी हमारे पास 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ और इस सारे को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करा दे 3.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 0.00875। ठीक है, तो ये जो 0.00875 आया, अगर हम इसको चेंज करें, मतलब कि पॉइंट को मूव कराएं 8 के बाद, तो आ जाएगा 10⁻³ तो आंसर हमारे पास आया 8.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, जिसको हम इक्वल कर सकते हैं 8.7 मिलीमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा। जब सेकंड और थर्ड मैक्सिमा के दरमियान फाइंड आउट करना होगा ना, इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, सेपरेशन इज इक्वल्स टू y3d माइनस y2b। दोनों b है ना, तो b आ जाएगा, 3b माइनस 2b, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला किया था, तो आंसर आ जाएगा। होप्स आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।